गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो है 9th क्लास का हिंदी कबीर की सखियाँ, जिसके कि हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर करने। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कबीर जी ने योग साधना के अंतर्गत प्रयुक्त सहस्रार चक्र के लिए मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है। सहस्रार को शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड माना गया है। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कबीर जी ने अपनी सखी में विष अमृत को सच्चे प्रेम की कसौटी बताया है। उनके मतानुसार प्रेम संबंधों में विष अमृत का भेद समाप्त हो जाता है। मीरा ने भी इष्ट के प्रति प्रेमाधिक्य में विष को अमृत के समान पी लिया था। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कबीर जी की तीसरी साखी में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राणी को सांसारिक विकार से मुक्ति दिलाता है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों में माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? कबीर जी के अंतिम दो दोहों ने ईश्वर के प्रति द्वैत भाव रखने और उच्च कुल में पैदा होकर भी पतित कार्य करते हुए जैसे सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। यह तथ्य व्यवहारिक है। समाज में हम सदैव देखते आए हैं कि उच्च कुलीन व्यक्ति यदि असामाजिक अथवा अभद्र व्यवहार आचरण करता है तो उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके विपरीत निम्न कुल में पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्माननीय पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इस साखी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कबीर जी ने सद्दुकड़ी भाषा में लदभव उर्दू, फारसी, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। दोहा छंद में कबीर जी ने सात्विक ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? कबीर जी के पद के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्मकांड योग तथा वैराग्य संबंधी प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ईश्वर घट घटवासी है, इसलिए उसे सर्वव्यापी माना जाता है। कबीर जी ने उसकी इसी विशेषता के आधार पर श्वासों की श्वास में माना है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगपत की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। सामान्य हवा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह एकदम सब और सफाई कर दे। तेज आंधी अपने साथ एक झटके में ही सारा कूड़ा कचरा उड़ाकर ले जाती है। बच्चों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी। तो अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर आगे भी देखने हैं तो इसका दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ अब आती रहेंगी और आप उसे मिस कर देंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।